नमस्कार दोस्तों। जो बच्चे एकेटीयू काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी आ गई है। एकेटीयू का टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल आउट हो गया है। अभी तक ये आशा करी जा रही थी कि जो जोसा और सीसेफ की काउंसलिंग चल रही है उसकी जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही एकेटीयू अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने अपना टेंटेटिव शेड्यूल आउट कर दिया है। इस टेंटेटिव शेड्यूल के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ये उन बच्चों के लिए खुशखबरी है। मैं आपको इस वीडियो में मोटा मोटा वो चीज़ें बता दूंगा कि कब आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कब किस राउंड की काउंसलिंग होगी, कब सीट अलॉटमेंट होगा। ये मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वीडियो एंड तक देखना। ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप देखेंगे उस पर तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे मिलेंगे जो आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे, बीच में अपना प्रोग्राम बताएंगे कि आप मेरा ये वाला कोर्स ले लो, ये वाला कोर्स ले लो। बट मैं आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग समझाने वाला हूँ। बस इतना है कि जब इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग कैसे करनी है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, सभी ने जो यूपी टेक के साइट है उस पर जाके रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फिर अब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन था। इसके बाद अभी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 14 से 16 के बीच में, 14 जून से 18 जुलाई तक होना था, लेकिन आज क्या है 19 जुलाई हो गई। इन्होंने अभी जो अपनी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की डेट दी है वो 30 जुलाई से स्टार्ट है और 3 अगस्त के बीच में। तो आपको टोटल 4 दिन का समय मिलेगा। 4 दिन में आप अपना डिसाइड कर लीजिए, प्लान कर लीजिए कि आपको कौन सा चॉइस फिल करना है। अभी से तैयारी कर लीजिए। इसके बाद 5 अगस्त है उस दिन सीट अलॉटमेंट होगा। आपको जब सीट अलॉटमेंट होगा तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप इसको फ्रीज कर सकते हो या फ्लोट कर सकते हो। सपोज आपको फर्स्ट टाइम में ही सीट अलॉट हो गया, लेकिन आप ये चाहते हो कि आपको कुछ और अच्छी सीट मिल सकती है, तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप इसको फ्लोट में रखो, क्योंकि आपको सीट तो अलॉट हो गई। सीट अलॉट होने के बाद आप अगर इसको फ्लोट में रखोगे तो आप सेकेंड टाइम के लिए चांस के लिए आप अवेल कर सकते हो कि आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में बैठोगे। उसमें अगर आपको कोई अच्छा मिलता है तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। अभी इसके लिए जो पेमेंट की फीस करनी होती है वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 20,000 रुपीज़ है, SC और ST के लिए 12,000 रुपये होती है। जो आपका चॉइस फिलिंग रहेगा, चॉइस फिलिंग करने के बाद आप फीस पेमेंट करोगे। फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आएगा। जब फ्रीज और फ्लोट में ऑप्शन में आपने फ्लोट कर दिया, इसके बाद ये राउंड 1 की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। जो राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है वो 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में रहेगी। अब यहाँ पे आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। इसमें क्या है कि आप अपनी चॉइसेस स्विच भी कर सकते हो। सपोज आपने पहले कोई ट्रेड डाली, कोई भी स्ट्रीम डाली, वो आपको नहीं मिली और आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, या आप जो कॉलेज में जा रहे थे उस कॉलेज में नहीं मिला, उस कॉलेज में आपको लगा कि ऐसा ऑप्शन ये आ रहा है कि आपको शायद कुछ दूसरी ब्रांच मिल जाए, तो आप उसको स्विच कर सकते हो, अपनी चॉइस फिलिंग उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो इसमें आपको ये ऑप्शन रहेगा। या आपने जो फर्स्ट राउंड में फ्लोट करी थी सीट, वो तो आपके पास सही है, कुछ अगर अच्छा मिले तो आप इससे ग्रैब कर सकते हो उसको। इसका जो सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा वो 12 अगस्त से स्टार्ट होगा। 12 अगस्त को सीट अलॉटमेंट की डेट आएगी, पूरी लिस्ट आएगी कि किसको किसको कौन सी सीट मिली है। इसके बाद आप इसमें भी फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन रहेगा। आप फ्रीज करना चाहते हो तो फ्रीज कर दो, जैसे आपको आपके हिसाब से सीट मिल गई तो आप फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ और अच्छा मिल सकता है, चलो एक बार और चांस लेते हैं, तो आप इसको फ्लोट कर सकते हो। अगर आपने एक बार फीस इसमें पेमेंट कर दी है 20,000 और 12,000, तो आपको दोबारा फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आप इस काउंसलिंग से विड्रॉ करना चाहते हो तो आप इससे यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हो। उसमें क्या है कि आपको अनरिजर्व के लिए 5,000 का फाइन देना पड़ेगा और जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 3,000 का फाइन देना पड़ेगा। अभी आता है नेक्स्ट राउंड 3 की काउंसलिंग। जब आप राउंड 3 की काउंसलिंग में एंटर करेंगे, सेकेंड राउंड तक आप आ गए। इसके बाद क्या हुआ कि अगर आपने वहाँ पे फ्लोट अभी भी कर रखा है तो आप राउंड 3 में एंटर करेंगे। राउंड 3 का जो चॉइस फिलिंग है वो 16 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में स्टार्ट होगा। बट बीच में स्टार्ट नहीं, मतलब 16 अगस्त से 18 अगस्त तक चलेगा। इसमें ये ऑप्शन है कि अगर आपको जो चॉइस फिल करी आपने और वो आपको अगर मिल गई तो वो आपको ऑटोमेटिकली फ्रीज करनी है, क्योंकि थर्ड राउंड में अब आप इंटर कर चुके हो। तब तक यहाँ तक आपको ये कंफर्म हो चुका होगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम मिलने वाली है, कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। इसकी जो सीट अलॉटमेंट की डेट है वो 20 अगस्त 2024 है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपको इस काउंसलिंग से विड्रॉ करना है तो अब आप यहीं पे विड्रॉ कर सकते हो। तो आपको कुछ पैसे आपके मिल जाएंगे जो आपने 20,000 और 12,000 अनरिजर्व कैंडिडेट और रिजर्व कैंडिडेट ने जमा किए थे, वो अगर इस काउंसलिंग से विड्रॉ करना चाहते हैं तो इनको यहीं तक कुछ पैसा मिल जाएगा। इसके बाद इनको कोई भी पैसा मिलने वाला नहीं है। अभी जो राउंड 4 की काउंसलिंग है उसका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 24 अगस्त को स्टार्ट होगा। 24 अगस्त को आपको सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट होने के बाद आप इसको भी फ्रीज और फ्लोट कर सकते हो। इसमें क्या है कि फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट्स 27 अगस्त से स्टार्ट रहेगी। मैंने पीछे फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं बताई, लेकिन आप मेरी PPT से स्लाइड से चेक कर सकते हो ये कि उसमें फिजिकल रिपोर्टिंग कब है।
इसमें इसके बाद AKTU में क्या होता है कि इंटरनल स्लाइडिंग भी रहती है। AKTU ये सिर्फ इंटरनल स्लाइडिंग AKTU प्रोवाइड करता है और कोई भी नहीं प्रोवाइड करता है। इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब ये है कि जो बच्चे AKTU में एडमिशन ले चुके हैं और उनकी हो सकता है कि सीट अपग्रेड हो जाए, तो उसमें आपको इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, राउंड 4 में अगर आपने जो आपको सीट मिल गई और अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया इंस्टीट्यूशन में, ये कंपलसरी हो जाता है कि आपको इंस्टीट्यूशन में रिपोर्ट करना ही करना है। अगर आपको सीट फ्रीज हो गई है और आपने नहीं रिपोर्ट किया तो आपकी सीधा सीट कैंसिल हो जाएगी। ये चीज़ है। अभी आप बात आती है स्पॉट राउंड की। तो स्पॉट राउंड क्या है, AKTU कंडक्ट कराता है। जैसे कि आप अभी देखेंगे यूपी टेक में 3 तरीके के इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करेंगे, एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक प्राइवेट कॉलेज, एक यूनिवर्सिटीज़ जो कि एफिलिएटेड होंगे AKTU से। AKTU के बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं और यूनिवर्सिटीज़। तो अभी मैं आपको AKTU के बता रहा हूँ। AKTU की जो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 1 सितंबर से 2 सितंबर तक होगा। अभी इसमें जिन बच्चों को AKTU की कोई भी सीट अलॉट हो चुकी है वो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने विड्रॉ कर लिया है काउंसलिंग से तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसकी स्पेशल राउंड की फीस 1 सितंबर से 2 सितंबर जमा कर सकते हो। आपको चॉइस फिलिंग 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच रहेगी। वैसे जो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा रैंक पे कुछ अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो ये जो 2 स्पॉट राउंड की काउंसलिंग है इसका मैंने ये इसमें डेट डाल दिया है। और इसमें जो सीट अलॉटमेंट होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग जो राउंड 6 की है वो रहेगी 5 सितंबर को, और जो राउंड 7 में मतलब जो सेकेंड स्पॉट राउंड होगा उसकी फिजिकल रिपोर्टिंग 13 सितंबर को रहेगी। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या होगा। जैसे आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि AKTU तो ठीक है स्पॉट राउंड करके अपनी सीट्स फिल कर लेगा, लेकिन व्हाट अबाउट यूनिवर्सिटी, जो AKTU में यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं उनका स्पॉट राउंड क्या होगा, क्योंकि उनकी भी तो कुछ सीट खाली होंगी। कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो कि अपग्रेड हो जाएंगे या 2-3 में फ्लोट कर रखे होंगे, तो उनके लिए वो सीट कहाँ से फिल होती है। तो उसके लिए क्या है, सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करती हैं काउंसलिंग में, उन यूनिवर्सिटीज़ ने अपना सेपरेट फॉर्म निकाल रखा है। जो बच्चे उस फॉर्म को अभी फिल कर देंगे वही बच्चे, इनकी जो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी इनकी उस फॉर्म के थ्रू होगी यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो इनकी जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है उसमें जाके आप देख लीजिए, अगर उसमें आपको उसमें एक फॉर्म मिलेगा ऐसा, उस फॉर्म को आप फिल कर लीजिए तो आप इनकी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में बैठ पाओगे। अब बात आती है कि व्हाट अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस। कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ खराब हैं, बहुत जो नहीं अच्छे हैं। लेकिन मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो AKTU से ही मतलब यूपी टेक से काउंसलिंग करा के AKTU के साथ ही संबद्ध हैं, उनमें क्या होता है कि 15% सीट्स रिजर्व होती है मैनेजमेंट कोटा के लिए। 85% सीट होती हैं जो कि यूपी टेक के थ्रू AKTU से संबद्ध होकर जो यूपी टेक की काउंसलिंग से भरी जाती हैं सीट। तो ये लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग वाली यूपी टेक की जो काउंसलिंग से सीट हैं वो सारी भर देते हैं। एक बीच में आपने सुना होगा ये बोलते भी हैं कि सीट ख़त्म होने वाली, जल्दी से आप एडमिशन ले लीजिए। और इनकी जो बाकी सीट्स बची हैं वो या तो पैसे से या किसी तरीके से, वो तो अंदर की बात है, मैं आपको बताऊंगा बाद में कभी अगर ज़रूरत पड़ती है ऐसी टाइम पे तो मैं आपको वो बताऊंगा। तो ये लोग क्या करते हैं अपनी वो सीट्स फिल कर लेते हैं। इस तरीके से इनकी सारी सीट फिल होती हैं। और आप जब कभी प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, अभी आपके पास बहुत सारा समय है, आप अच्छे से बैठ के कॉलेजेस के बारे में पढ़िए, कॉलेजेस के बारे में पता करिए। कुछ ऐसा है कि बाहर से देखने में कुछ और है, अंदर कुछ और ही चल रहा है। आप ग्राउंड रियलिटी पता कीजिए, इसके बाद ही आप अपने कॉलेजेस चूज़ कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ये आपके फ्यूचर का सवाल है, आप कुछ गलत कॉलेज चूज़ कर लेंगे, उसमें जाके फिर आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद जब आप उससे निकल के आएंगे तो आप पाएंगे कि आपने गलत कॉलेज चूज़ कर लिया था। इसलिए ऐसी स्थिति ना बन पाए, आप इसमें थोड़ा सा एफर्ट डालिए। जब से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है उसके पहले से आप थोड़ा सा एफर्ट डाल के इन सब चीज़ों को कंफर्म कीजिए। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डिटेल में जानकारी चाहिए, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।